रासायनिक अभिक्रिया के एक और नए प्रकार के बारे में यहाँ पर हम जानकारी लेंगे, जिसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन का मतलब दूर करना। किसे दूर करना है यहाँ पर? तो ज्यादा क्रियाशील दो धातु होती है ना, वो उसके धातु के विलयन में से कम क्रियाशील धातु को दूर करती है। यहाँ पर हमें क्रियाकलाप के अंदर बताया गया है 1.9 के अंदर कि भाई एक दो परख नली लेनी है, ए और बी। दोनों के अंदर 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन डालना है, CuSO4। अब दोनों परख नली को अच्छे से रख देना है। एक परख नली में लोहे की कील को धागे से बांधकर थोड़े समय रख देना है। थोड़े समय के बाद हमें अवलोकित करना है। तो थोड़े समय के बाद देखते हैं तो शुरुआत में जब कॉपर सल्फेट होता है वो नीले रंग का होता है। थोड़े समय रखने के बाद लोहे के कील पर जंग लग जाता है और कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो थोड़ा मलिन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये है विस्थापन अभिक्रिया। परिभाषा उसकी लिख सकते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन है, IMP है, अच्छे से एग्जाम में तैयार करना है कि ज्यादा क्रियाशील धातु उसके धातु के विलयन में से कम क्रियाशील धातु को दूर करती है। ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर अभी हमने एक एग्जांपल लिया था कॉपर सल्फेट का। तो कॉपर सल्फेट की विलयन में लोहे की कील डालने से कील का रंग भूरा हो जाता है और विलयन का रंग मलिन हो जाता है। Fe यानी आयरन, लोहा, लोहे की कील जो हमने डाली थी विलयन में वो कॉपर सल्फेट के। अभी हम अपनी अभिक्रिया के बारे में देखें तो अभी हमने परिभाषा में क्या सीखा था कि ज्यादा क्रियाशील धातु यानी आयरन उसके धातु के विलयन में से यानी कॉपर सल्फेट में से कम क्रियाशील धातु यानी कॉपर को दूर करती है, यानी दूर करेंगे। ये ज्यादा क्रियाशील धातु है, ये विलयन है, उसमें कॉपर कम क्रियाशील धातु है, उसको दूर करें। यहाँ से कॉपर दूर करें तो फिर यहाँ पर जगह खाली पड़ जाएगी, वहां पर कौन आ जाएगा? Fe। तो क्या बनेगा? FeSO4 + Cu। यहाँ पर जो कॉपर अलग होता है वो विलयन में जमा हो जाता है, इसलिए विलयन का रंग धीरे धीरे मलिन होता जाता है। इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया, इसलिए इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन का मतलब क्या होता है? दूर करना। ठीक है जी। एक ही उदाहरण है उसका, तो बोले ना, जैसे कि पहले हमने आयरन लोहा डाला था, अब हम जिंक डालते हैं, तो कॉपर सल्फेट की विलयन में जिंक डालते हैं, जस्ता Zn। तो ज्यादा क्रियाशील धातु उसके धातु के विलयन में से कम क्रियाशील धातु यानी कि कॉपर को विस्थापित करते और उसकी जगह पर Zn आ जाएगा। तो ZnSO4 + Cu जिंक सल्फेट बनेगा, कॉपर अलग हो जाता है। यहाँ पर दूसरी एक अभिक्रिया देखते हैं अपने, कौन सी? Pb का मतलब शायद पता होगा, याद कीजिए जरा। Pb यानी लेड। यहाँ पर हमने लिया है लेड। कॉपर क्लोराइड के द्रावण में लेड को डालते हैं, सीसा भी बोल सकते हैं आप उसको, लेड प्लम्बस Pb। तो फिर से देखिए जरा, ज्यादा क्रियाशील धातु यानी लेड धातु के विलयन में से यानी कॉपर क्लोराइड में से कम सक्रिय धातु यानी कॉपर को
विस्थापित करती है यानी दूर कर देती। तो क्या हुआ, लेड क्लोराइड बनेगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। जिंक और लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, इसलिए वे कॉपर को उनके यौगिक से विस्थापित करते हैं। यहाँ इस समीकरण में आप देख सकते हैं तीनों के तीन में केवल एक ही यौगिक का आदान प्रदान होता है, एक ही तत्व में से, एक ही अभिकारक में से। इसी वजह से उसको आप एक विस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं। अगर सामने सामने दो दो अभिकारक में परिवर्तन आता है, आदान प्रदान होता है, तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्वि मतलब कितना होता है, दो, सही। हाँ, तो वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे कि क्रियाकलाप 1.10 के अंदर हमें बताया गया है कि एक परख नली में हमें सोडियम सल्फेट लेना है Na2SO4। उसके अंदर धीरे 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 करके क्या डालना है, अपने बेरियम क्लोराइड, बेरियम यानी Ba क्लोराइड यानी Cl। अब दोनों को मिश्रण को थोड़ी देर हिलाना है, फिर रख दो। तो क्या होता है, तो आप देखते हैं कि ये जो विलयन बनता है उसके अंदर बेरियम क्लोराइड डालने से श्वेत रंग का अविलेय पदार्थ बनता है जिसे अवक्षेप कहते हैं। हालांकि अवक्षेप शब्द आपके लिए थोड़ा नया है। एक सिंपल उदाहरण देता हूं। आप घर पे दही खाते होंगे, कर्ड, दही के अंदर मम्मी पानी डाल के बरोबर अच्छे से घुमाती है तो उनमें से क्या बनता है, छाछ बन जाती है। ये छाछ होती है, उसको और थोड़ी देर घुमाइए तो उसके ऊपर से क्या होता है, श्वेत रंग का, याद आया, अविलेय पदार्थ, याद आया, अवक्षेप कहते, क्या बोलते आप, राई, मक्खन। ठीक उसी तरह इस अभिक्रिया में भी ऐसा होता है। यहां पर इस अभिक्रिया में अवक्षेप बन रहे हैं, इसलिए उसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी कि वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान, तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्रियाकलाप 1.10 में हमने क्या लिया था, सोडियम सल्फेट लेना है Na2SO4 और दूसरा बेरियम क्लोराइड BaCl2। यहाँ पर दो दो यौगिक है, देखो यहाँ पर है सोडियम, यहाँ पर सल्फेट, यहाँ पर बेरियम, यहाँ पर क्लोरीन। तो यहाँ पर पहले वाला दूसरे साथ, दूसरे वाला पहले साथ, पहले वाला दूसरे साथ, दूसरे वाला पहले साथ। चलो दूसरे वाला पहले साथ, सल्फेट Ba के साथ जुड़ेगा तो BaSO4। पहले वाला दूसरे साथ सोडियम क्लोरीन के साथ जोड़ेगा तो सोडियम क्लोराइड। दो दो यौगिक का आदान प्रदान होता है। यहाँ पर एक ही हुआ था, केवल क्लोराइड यहाँ आया था, यहाँ दो दो होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर Ba+2 और SO4-2 की अभिक्रिया होती है, बेरियम आयन और सल्फेट आयरन बोलते हैं। बेरियम आयरन और सल्फेट आयरन के बीच अभिक्रिया होने से BaSO4 और बेरियम सल्फेट बन जाता है। यहाँ पर बेरियम सल्फेट का सफेद यानी कि श्वेत रंग का अवक्षेप तो बन जाता है, साथ ही साथ एक अन्य उत्पाद भी मिलता है जिसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड, जो विलयन में ही रह जाता है। यानी विलयन में नीचे सोडियम क्लोराइड रह जाएगा जिसको नमक का पानी कहेंगे,
और उसके ऊपर क्या हुआ, अवक्षेप का निर्माण। कैसे, श्वेत रंग का अभिलेय पदार्थ, तो इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हालांकि विस्थापन अभिक्रिया पूछे 3 नंबर में तो 2 उदाहरण समेत, 2 नंबर में पूछे जाए तो 1 समीकरण समेत समझाता है। लेकिन यही प्रश्न ऐसे पूछा जाए कि एक विस्थापन अभिक्रिया समझाए तो भी यही लिखना है। द्विविस्थापन अभिक्रिया पूछा जाए तो भी ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया, जिसको आप एक समीकरण देकर अच्छे से समझाना है। तो ये एक विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानकारी हो गई। तो अब इस बोर्ड वर्क का भी एक स्क्रीनशॉट ले लें, और होमवर्क भी आपको हर एक लेक्चर में साइंस में खास याद रखना है कि जो भी ये बोर्ड वर्क यहाँ दिखाई देता है, होमवर्क में नोट के अंदर आपको एक बार उसे लिख देना है। लिखकर हमें व्हाट्सएप मेरा नंबर है उस पर सेंड करना है, ताकि हमें भी पता चले कि आप घर बैठ के पढ़ रहे हो या फिर टाइम पास कर रहे हो। ठीक है कि नहीं? मैं जो काम कर रहा हूँ वो वीडियो के जरिए आप देखते जा रहे हो, लेकिन आप जो काम करेंगे बैकअप वर्क, वो मुझे कैसे दिखाई देगा? तो उसके लिए आपको क्या करना है, होमवर्क कागज में अच्छे से एक बार ये लिख देना है, फिर मुझे व्हाट्सएप पे डाल के देना है, ताकि मैं आपका होमवर्क चेक कर सकूं। ठीक है? और खास याद रखना है, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और दूर बैठे अपने अन्य कोई मित्र हो तो उसको आप शेयर भी कर सकते हो, ताकि वो भी पढ़ सके। ठीक है? तो अब आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू। पढ़ाई में ध्यान देना जरूरी है, तो पढ़िएगा प्लीज।